सो गाइस लास्ट 15 डेज फॉर एसपीपीयू स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि 15 दिन के बाद अपना एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और आपकी प्लानिंग अभी से प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। देखो गाइस, अगर आप दो बच्चे हो, पहला बच्चा हो कि जिसकी 0% स्टडी हुई होगी, हो सकता है आप ऐसे भी बच्चे भी हो सकते हैं जिसका 80 to 90% स्टडी हो गई हो। ये दोनों बच्चों को अगर अपना मार्क्स परसेंट में कन्वर्ट करना है ना, तो एक प्रॉपर स्टडी करने की एक और जरूरत होती है। क्योंकि अगर आपका भी 80 to 90% आपको लग रहा है, बट ऐसी बात नहीं है, अभी भी आपका 40 to 50% ही कंप्लीट हुआ है। इसका रीजन क्या है गाइस कि किस तरह के क्वेश्चंस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन कैसा होना चाहिए, बोर्ड है हमारे जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है, उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस की हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। उसी टाइप के क्वेश्चंस का हमें पहले उन टॉपिक्स को निकालना है, उन्हें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उन कॉन्सेप्ट को समझ के देन उसके बाद आगे हमें क्या करना है, आगे अपना प्लान करना है। तो टोटल 15 डेज की मैं प्लानिंग लेके आया हूं। अगर आप क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो कि किस तरह का, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूरा 6 के 6 महीने पूरा का पूरा सेमेस्टर जम के पढ़ते हैं, बट स्कोर अगर लास्ट में आप देखोगे ना, तो हो सकता है जो 10 दिन बच्चा पढ़ा है ना, उसका स्कोर उससे ज्यादा होता है। क्योंकि इस समय इसने गधा मजदूरी नहीं की, स्मार्ट वर्क किया, और स्मार्ट वर्क करके जो कॉन्सेप्ट चाहिए था, जो टॉपिक चाहिए था, वो इस समय उस पर ज्यादा फोकस किया और लास्ट के 10 दिन में बहुत अच्छा स्कोर किया। तो मैं आप सभी के लिए सबसे पहली बात, तो अगर आप क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे और अभी भी रिस्क मत लो, अपने ऐप पे, प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप पे कल से ही हमने लाइव लेक्चर स्टार्ट किए गाइस। और बहुत कम लोग ये लाइव लेक्चर देते हैं। हमने लाइव लेक्चर वहां बच्चे को जाके देखोगे, पहला अगर आप परचेस करोगे तो पहला आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिलेगा। तो जो एक दिन का आपका हो चुका है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें देखोगे ना, राहुल सर ने पहले लेक्चर में बच्चों की तरफ फॉर्मूले, एक फॉर्मूले बताए। इवन मैं देख रहा था प्लस माइनस, ये डिवाइड, ये सभी चीजें बता रहे थे। तो भाई अगर आप जीरो भी होगे तो भी हीरो में कन्वर्ट हो जाओगे। अगर आपको आता होगा तो एक प्रॉपर ट्रैक मिल जाएगा, जो बहुत जरूरी है। नहीं तो अगले सेमेस्टर में जब जाओगे ना, तब जरूर आके कमेंट करोगे और पछताओगे कि सर मैंने कर लिया होता। हाँ, अगर आप क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो तो अपने यूट्यूब चैनल में पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप आराम से अपनी स्टडी जारी रख सकते हो। बट गाइस, एक बार इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि अभी देखो M2 वाले, M3 वाले बच्चे सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं, बट हमने लाया है आप लोगों के लिए। तो भाई इसका फायदा उठाओ और डायरेक्ट राहुल सर से पढ़ो कि राहुल सर ने इसी सेक्टर में क्या किया है, यूनिवर्सिटी टॉप किया ना भाई। तो भाई फटाफट पढ़ा। चलो अब डेज हम बता देते हैं। अब इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों का BXC भी होगा और BW भी होगा। तो पर उसमें से सबसे ज्यादा जो KT के चांसेस होते हैं ना यार, वो मैथ और मैकेनिक्स में होता है। BXC एंड BW में भी होता है, बट इसमें तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और ये निकल गया ना सब, मैथ 1 और मैथ 2 ये निकल गया। और मैथ 2 के लिए बता रहा हूँ, मैथ 2 का अगले 6 महीने का पूरा कोर्स लाने वाले राहुल सर से अगर डेली आप पढ़ोगे ना, तो भाई पहले ये नौबत आएगी ही नहीं। तो भी कुछ ही दिनों के अंदर होने वाला है, लॉन्च करने वाले हम लोग। तो 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5th यूनिट एंड 6th यूनिट, ये आपके पास टोटल 4 यूनिट है। और 4 यूनिट है भाई, मैं बताऊं, मुंबई यूनिवर्सिटी का टोटल 6 मॉड्यूल था, और वो 6 मॉड्यूल के अंदर इतने नंबर ऑफ टॉपिक थे। पर राहुल सर का ना, उसका लास्ट आज फेयरवेल का दिन है, आज खत्म होने वाला है। और इस तरह से बच्चों को मैंने देखा कि जिनको कुछ भी नहीं आता था, वो भी 3rd लेक्चर के बाद चिल्ला के बोलने लगे, सर इसका आंसर ये, इसका आंसर, क्योंकि एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है। तो यहाँ अगर मैं बताऊं तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसा। तो आप देखो, ये जो चीजें बोलने जाऊंगा ये थोड़ा अपने वाइज भी एनालाइज कर लेना, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का प्रोपोर्शन ये है कि उनको 3rd एंड 4th चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। बट हो सकता है आप में से कोई ऐसे भी होंगे कि नहीं सर मुझे मैट्रिसेस डिफिकल्ट लगता है, तो 5th, 6th का भी सेक्शन ले सकते हो। बट अगर आपको 3rd एंड 4th, मैं इस वाइज बना रहा हूँ कि प्रोपोर्शन ज्यादा उनका है, अगर 3rd एंड 4th आपको हार्ड लग रहा है, तो भाई स्टार्टिंग का जो 4 दिन होता है ना, ये 4 दिन ये पूरा हमें 3rd यूनिट पे दो। 3rd यूनिट मतलब मैं मैथ 1 की बात कर रहा हूँ, और इसी के साथ ही आप मैकेनिक्स भी ऐसा कर सकते हो। मैकेनिक्स का जो 3rd यूनिट, और दोनों का अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, बस वहाँ अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको काम करना है। पूरा कॉन्सेप्ट पूरे दोनों के हमने वीडियो डाला है, मैकेनिक्स का भी डाला है और हमने मैथ का भी डाला है, वो हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो 13, 14, 15, 16 ये अपना 4 दिन 3rd यूनिट करो, मतलब मैकेनिक्स का भी और हमारे मैथ का भी। इसके बाद 17, 18, 19 एंड 20 ये हमारा 4th यूनिट करो, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। मैंने बोला इसमें से अगर कोई और डिफिकल्ट है, या मैकेनिक्स में आपको कोई और डिफिकल्ट लगता है, या 4 डिफिकल्ट लगता है, फिर तो पहले डिफिकल्ट वाले को 4 दिन टाइम दो। ये 4 दिन टाइम देने के बाद अगला जो आपको उसमें सबसे सिंपल लगता है, जैसे अगर मैथ की बात करो 5th यूनिट, तो उसको 2 दिन टाइम दो। और इसके बाद 23 एंड 24 ये अपना 6 यूनिट दो।
अगर इस तरह से देखो, सोचो दिन भर अपने को स्टडी करनी है, हार्ड वर्क नेक्स्ट लेवल का करना है। अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट का जब स्क्रीन खुले, रिजल्ट जब आए तो आपको मजा आ जाए, ना कि फिर आपको टेंशन बढ़ जाए, तो इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। प्रॉपर मस्त तरीके का प्लानिंग मैंने दे दिया है। 25 एक दिन इसमें हमारा और बच गया, तो एक दिन आपको लग रहा है कि अगर इसमें से कहीं कुछ कम पड़ रहा है तो वो चैप्टर की उस दिन कर लो, मैकेनिक्स का कर लो। आप साथ में तो आप अगर आपका फिजिक्स होगा या मैथ होगा तो साथ में लेके जाओगे। फिजिक्स और मैथ का अगर हफ्ते में, मैं हफ्ते की अगर बात करूँ, हफ्ते में 3 से 4 दिन बस ओनली PYQ, ओनली उसका PYQ करो, जो दिया डायरेक्ट वही करो, उसके अलावा कुछ मत करो, वो एग्जाम में वही दिखाई देगा। 26 एंड 27 मैं लाख बोलूँ कि एक ही दिन रिवीजन करना आपने किया है, बट फिर भी गाइस आप करने वाले हो, इसलिए मैंने 26 एंड 27 मैथ का रिवीजन रखा। और मैं भी यही बोलूँगा कि मैथ ही करो, क्योंकि अगर पहले पेपर में कुछ गड़बड़ हो गया ना तो भाई बाकी सब सब्जेक्ट भी ना एकदम सर के ऊपर, जो हमने लर्न भी किया रहता है, जो प्रैक्टिस भी किया रहता है, वो भी कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए 26 एंड 27 मैथ रिवीजन पे ही आपको क्या करना है, फोकस करना है। समझ में आया? अगर गाइस इस तरह से आप जाओगे तो भाई आप आराम से कर पाओगे। फिर से बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा भी रिस्क और थोड़ा भी डर लग रहा है तो लास्ट में आने से, मैं लास्ट में देखा मैंने वुमेन्स स्टडी बहुत सारी पूरे भीड़ लग गई थी, हमारे सर्वर पे जगह ही नहीं था और बहुत सारे बच्चों को हम लाइव लेक्चर नहीं दे पाए, तो इसलिए बच्चों ने बाद में उनको ऑप्शन मैंने जनरेट किया था तो वो जो दूसरे ऑप्शन उन्होंने यूज़ कर लिए। बट गाइस आप सभी को बोलूँगा, अभी भी आपके पास टाइम है, फटाफट पहले दिन से ही अटेंड करना स्टार्ट करो, देखो आपका मैथ का लेवल और हाई बढ़ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।